एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। घर कच्चा था, माँ बूढ़ी थी, बच्चे छोटे थे और जिम्मेदारियां बड़ी थीं। लेकिन श्याम कभी किसी से अपनी परेशानी नहीं कहता था। उसे भरोसा था कि मेहनत और सच का साथ कभी बेकार नहीं आता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले श्याम खेत पहुंच जाता। कभी तेज धूप होती, कभी ठंडी हवा, कभी बारिश, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटता। कई बार फसल ठीक नहीं होती, कभी दाम कम मिलते, फिर भी वह धैर्य बनाए रखता। गांव वाले कहते थे कि श्याम गरीब जरूर है, लेकिन दिल से बहुत बड़ा इंसान है। एक दिन श्याम खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि जमीन में सोने की एक अंगूठी पड़ी हुई है। अंगूठी चमक रही थी। श्याम कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह अंगूठी बेच दे तो बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ और घर की हालत सब ठीक हो सकती है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आ गई, जो बचपन में कहा करते थे कि गलत रास्ते से मिला पैसा कभी सुकून नहीं देता। श्याम ने गहरी सांस ली, अंगूठी को कपड़े में बांधा और सीधे गांव के व्यापारी माधव लाल के घर चल पड़ा, क्योंकि वह पहचान गया था कि अंगूठी उन्हीं की है। माधव लाल गांव के सबसे अमीर आदमी थे। बड़ा घर, कई दुकानें और बहुत पैसा। लेकिन श्याम को देखकर वे हैरान रह गए। श्याम ने अंगूठी उनके सामने रख दी और कहा कि यह उसे खेत में मिली है और यह आप ही की है। माधव लाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले कि तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। श्याम ने शांत आवाज में कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि गलत करके वह चैन से नहीं जी सकता। यह सुनकर माधव लाल की आंखें भर आईं। उस दिन उन्हें समझ आया कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी में होती है। दिन बीतते गए। श्याम फिर से अपनी जिंदगी में लग गया। कुछ समय बाद माधवलाल ने उसे अपने घर बुलाया। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि बुलाने की वजह क्या है। जब वह पहुंचा तो माधवलाल ने उसे बताया कि उसकी ईमानदारी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने श्याम को एक नया ट्रैक्टर देने का फैसला किया, ताकि उसकी मेहनत आसान हो सके। श्याम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस सच का साथ दिया है। ट्रैक्टर मिलने के बाद श्याम की खेती बेहतर होने लगी। फसल बढ़ी, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे उसके घर की हालत भी सुधरने लगी। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होने लगी और माँ का इलाज भी ठीक से हो पाया। आज श्याम वही किसान है, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी से भी होती है। गांव के लोग जब भी किसी को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो श्याम की कहानी
जरूर सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी, सब्र और मेहनत का फल जरूर मिलता है। हो सकता है देर हो, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है।